तो माँ काली की पूजा कैसे करनी चाहिए आपके हिसाब से? ना मैं लोगों को काली माता और बाबा भैरव वाला मंत्र नहीं देता। क्या मेरे पिछले जन्म के कर्म भी ऐसे रहे हैं जिसकी वजह से, क्योंकि तुम्हारे पितर तुम्हारे को बता रहे हैं तो पितर और देवता के बीच के डायमेंशन की सारी चीजें तुम देख लोगे, पता लग जाएगा। पितर लोग के ऊपर नहीं पहुंच पाओगे। कि अगर मान लीजिए किसी को भगवान की राह पर चलना है तो क्या करना चाहिए? सीता माता रावण के पास नहीं जा सकती, आपके अंदर भी मेरे को राम नजर आया। क्योंकि ध्यान में एक ऐसा है कि तुम्हारे को सारे चक्र कुंडलिनी सारे सूक्ष्म शरीर सब कुछ एक साथ होके अचीव होता है। तो अब जो आपके इष्ट देव है जिनकी आप भक्ति कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपके अंदर वैसे ही गुण आने लग जाते हैं। सिद्धि आ गई, अब वो अपनी मर्जी से आई नहीं है, अपनी मर्जी से जाएगी भी नहीं। अब जिसने वो सिद्धि की है, अगर उसने मरने से पहले इसको मुक्ति नहीं दिया, ये घर वालों का जीना आराम कर देगी। पितर दोष स्टार्ट नहीं होंगे। आपने मूर्ति लाई मतलब आप सब पितर से कनेक्टेड थे ही नहीं कभी। पार्वती माता को लेना देना नहीं, शिव में शक्ति है कि नहीं है वो है। बहुत से लोग है ना माँ काली की पूजा करने में डरते भी हैं कि पता नहीं कहीं कुछ गलती होगी तो ये हो जाएगा। राम जी और सीता माता की शादी, हनुमान जी को भी लोग तामसिक तरीके से पूछ सकते हैं। जैसे अगर मानिए कोई फीमेल है, कोई लेडी है और वो साधना वो ध्यान कर रही है और वहीं एक मेल कर रहा है, दोनों में से ज्यादा इजी किसके लिए होता है? जैसे अभी वकील हो गए, मेरा केस लड़ रहा है, तो जो मेरे दुश्मन है वो तो मेरे पे इस पे क्रिया करेंगे ना। तो राम जी बन के धनुष लेके कोई भी निकल सकता है, भाई मैं भी लंका जला के आ जाऊंगा। तुम्हारे यहाँ पे औलाद नहीं हो रही थी तो तुम्हारे यहाँ पे जानवर की बलि दी गई है इतने दिन तक, और उसके बाद में प्रार्थना की है, तब माता के गणों में से ये हुआ है। अब ये क्योंकि औलाद चाहिए थी, औलाद तो हो गई। जय माता दी। आज जो हमारे गेस्ट हैं उनको आपने मेरे इस चैनल पे आई थिंक 1-1.5 साल पहले देखा होगा और बहुत सारा प्यार दिया था। मैंने चैनल नया नया स्टार्ट किया था और हमारा जब मैंने उन्हें इनवाइट किया था तो मुझे लगा था कि पता नहीं पॉडकास्ट कैसा चलेगा, बट आप लोगों ने जो प्यार दिया था वो बहुत बहुत अनएक्सपेक्टेड, बहुत एक्सट्रीम दिया था। 1 हफ्ते में मिलियंस में चला गया था हमारा पॉडकास्ट। सो मैंने सोचा कि क्यों ना, अभी 1 साल हो गया है एंड बहुत सारे मैसेजेस भी आ रहे थे, डीएम्स भी आ रहे थे कि मैम आप करीम जी को दोबारा बुलाइए, अब हमें ये जानना है। उनकी वीडियोस में वो इस बारे में बात कर रहे हैं तो इसमें हमें आपके थ्रू जानना है, आप क्वेश्चंस करो। तो मैंने सोचा क्यों ना फिर से बुलाया जाए और उनसे 1 साल में जो उनका ज्ञान, जो उनका एक्सपीरियंस रहा है, या जो हमारे अंदर जो क्वेश्चंस आए हैं, हमने इतने एक्सपीरियंस किए, प्रैक्टिसेस की है, तो उन सबको जाना जाए। तो स्टार्ट करते हैं पॉडकास्ट करीम खान जी के साथ। वेलकम। कैसे हैं आप? बड़ा बस ऑडियंस पहचान गई होगी आपको। तो हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम और सारे देवी देवताओं की जय। इतना बड़ा आपने इंट्रोडक्शन दिया है क्योंकि आपको याद होगा ना, हमने मतलब कितना टाइम हो गया ना, 1-1.5 साल तो आराम से हो गया है, काफी चेंज हुआ है उसके बाद। यस, जब हमने पॉडकास्ट किया था तब तो मतलब नॉर्मल था, मतलब इतना नहीं सोचा था कि लोगों आपके 40,000 के लगभग सब्सक्राइबर हाँ, ऐसे ही थे। हाँ, और आज हम कुछ 15,000 20,000 थे। और आज हम मतलब 1 0 बढ़ गया। आज आप 1 लाख पहुंचने वाले हैं, मैं 5 लाख। तो भगवान शायद 2 0 बढ़ा दे आपके लिए, बस आपके लिए भी। थैंक यू। तो अभी जो रिसेंट आपकी वीडियो मैंने जब आपका चैनल देख रही थी ना, आपने जो रिसेंट जो डाला हुआ है ना कि 60 प्रकार की शक्तिशाली दिव्य दृष्टि होती है। हाँ। इससे स्टार्ट करते हैं। 60 प्रकार की नहीं होती, होती लाखों में। मैंने 60 जो मैंने एक्सपीरियंस किया मैंने उनके बारे में बताया। ओके, तो इन्हीं से स्टार्ट करते हैं। मुझे जानने कौन सी होती हैं जो आपने एक्सपीरियंस की और क्या अलग अलग होता है इनमें। जैसे लोग बोलते हैं ना, दृष्टि को लेके सिद्धि है, बताने वाली है, कान में बोलने वाली है, पीछे से बताने वाली है, गाइड करने वाली है। तो मैंने अपनी जर्नी के अंदर कहाँ पे जिसका जो एक्सपीरियंस था, एक तो जो किताबों में लिखा हुआ है कि ये सिद्धि होती है, ये शक्ति होती है, ये दृष्टि, ऐसा मैंने वो लिखा कि जो एक्सपीरियंस मैंने किया उसमें कौन सी शक्ति, और प्लस मेरे एक्सपीरियंस जो मैं केस देख रहा था, पेशेंट का देख रहा हूँ या किसी को ध्यान साधना में हेल्प कर रहा हूँ, तो उस तरीके से मैंने बताया कि कौन सी शक्ति होती है, किस डायमेंशन की होगी, कौन से चक्र की होगी, कौन से एलिमेंट की होगी, और वो कहाँ से कहाँ तक हेल्प कर पाएगी, ऐसा। ताकि जो लोग ये प्रैक्टिस के अंदर है, जब वो लोग एक्सपीरियंस, जैसे मैंने बताया, तुम्हारे घर में पितरों की फोटो लगी है, तुम ध्यान करते बैठोगे, आगे चक्र पे हमेशा प्रेशर बना रहेगा, दर्द रहेगा, ऐसा लगेगा ड्रिल चल रही है। पितर के अलावा किसी और इंसान की फोटो है तो जब भी ध्यान करने बैठोगे, उस चक्र, कोई भी चक्र के ऊपर दबाव फील होगा, प्रेशर फील होगा, यानी किसी इंसान की फोटो है। ध्यान करने के अलावा उसी चक्र पे किसी पेन या तकलीफ या कोई ऐसी नेगेटिव वाली बात वो होगी, वो तब होगी घर में कोई धागा ताबीज यंत्र है तो।
अब वो किससे जुड़ा हुआ है उसकी डिटेल, तो ये ऐसे दृष्टि को लेके, सिद्धि को लेके, हीलिंग कौन कर सकता है, कहाँ तक कर सकता है, कार्मिक क्लेंजिंग वाली सिद्धि अलग है, फिजिकल पे काम करने वाली अलग है, एस्ट्रल पे अलग है, दिखाने में भी फिर वो चीजों का पूरा वीडियो बनाया हुआ है। तो जैसे आप इसमें मतलब पूरी तो नहीं बताओगे आप, जहां तक मैं समझ पाई। मतलब 60 नहीं और भी बहुत ज्यादा, मैंने तो मेजर बताया है, जो मेरे एक्सपीरियंसेस रहे, जो बहुत टाइम तक काम पे थे, वो बता दिए। तो जैसे जितने भी हम जैसे देखते हैं धर्म गुरु, जैसे अगर हम देखा जाए तो जैसे वो होते हैं गद्दी पे बैठ के वो बता रहे हैं, या जैसे कहते हैं हम कर्ण पिशाचनी हो गई है, या जैसे मैंने उदित अरोड़ा को बुलाया था पॉडकास्ट पे, तो उन्होंने कहा था कि सिद्धि जब आती है तो आपको टैप टैप फील होता है कहीं पे भी अगर आपके पास सिद्धि है तो। ये कितना सच है, क्या है इसमें? एक के धर्म गुरु जो बता देते, तो क्या वो सिद्धि है? एक तरीके से कंसिडर करोगे तो सिद्धि ही होती है। अब मैंने कई बार चैनल पे बताया, सिद्धि जब मैं वर्ड यूज कर रहा होता हूँ तो उसमें मैं मतलब एक कैटेगरी है, मैं सबको सिद्धि बोलता हूँ। बोलने का मतलब है कि ये एक ऐसा सूक्ष्म शरीर है, यानी एस्ट्रल बॉडी हो गई, कॉस्मिक बॉडी हो गई, तुम्हारे एलिमेंटल बॉडी या बॉडी लेस स्पिरिट या देवी देवता, ये मतलब कोई ना, मैं उनके लिए इन जनरल सिद्धि वर्ड यूज करता हूँ। तो मेरा ऐसा बोलना है, भगवान नहीं बता रहा होता, ये सिद्धि बता रही होती है। तो ये कहाँ से कहाँ तक है, तुम्हारे पितर तुम्हारे को बता रहे हैं, तो पितर और देवता के बीच के डायमेंशन की सारी चीजें तुम देख लोगे, पता लग जाएगा। पितर लोग के ऊपर नहीं पहुंच पाओगे, उनको पूछ लो परम ज्ञान क्या है, मुक्ति कैसे मिलेगी, मेरे अंदर जिज्ञासा क्यों है, इतने महात्मा जाप ध्यान करते तो जिज्ञासा क्यों है, मन शांत क्यों नहीं हो रहा, मन तो अशांत रहेगा ही, भगवान का भी एक एक चीज एक्सप्लेन की हुई है उस तरीके से। रही बात फिजिकल टैप का क्या लेना देना है, अभी ठीक है, लेकिन हाँ बहुत सारी चीजों में सिद्धियां बॉडी को फिजिकल टैप करेगी। ग्रॉस पार्ट वाली, ग्रॉस पार्ट अगर मैं समझा पाऊँ, जो शक्तियों को आप भोग देते हो ना, मेरी भाषा में एस्ट्रल बॉडी है, उसकी एनर्जी एग्जाम्पल के तले ले लो, भाव की है। एक एस्ट्रल बॉडी है जो भाव से चलती है। जैसे हम खाना खाते, पेड़ वैसे खाना नहीं खाता, पेड़ का खाना खाने का प्रोसेस अलग है। तो कुछ शक्तियां जो भाव पे चलती है, उनको भाव से ऊर्जा मिलती है। तो या तो हमको रुलाएगी, गिड़गिड़ाएगी, या ब्लिस पे चलेगी, अलग अलग शक्तियां होती। कुछ हवन पे चलती है, यज्ञ के ऊपर, कुछ मंत्रों के जाप के ऊपर, कुछ को फिजिकल फूड लग रहा होता है। तो ये टैप करने वाली और ऐसी बहुत सारी शक्तियां ऐसा है, जो ये फिजिकल फूड पे जिंदा है, वो फिजिकली अपने को मतलब बॉडी में बहुत अक्सर लोग होते हैं, नहाने के लिए गए, पीठ पे कंधे पे ऐसा लगेगा जैसे कोई टैप कर रहा है, चक्रों के ऊपर। कुछ लोग होते हैं ना, जैसे टीवी देख रहे, वीडियो देख रहे, कोई तांत्रिक सामने आ गया और उनको सर्टन बॉडी में मसल ट्विचिंग शुरू हो जाती है, ये यानी उनको ऑलरेडी शरीर के अंदर सिद्धि है। तो शरीर के अंदर सिद्धि कहाँ से आ गई, बोले हमने तो जाप ध्यान किया नहीं, तुम्हारे पास्ट में एंसेस्टर्स में खिलाया पिलाया, पॉजिटिव वे में भी या वगैरह, वो उस तरीके से। तो शरीर के अंदर फिजिकल सिद्धि अगर अवेलेबल है, तो जब भी तुम्हारे को उससे रिलेटेड कोई चीज दिखेगी, पता लगेगा तुम्हारे को, वो मसल ट्विचिंग या टैप होना शुरू हो जाएगा। कुंडलिनी योग के अंदर जब आप जाओगे पढ़ाई करने के लिए, तो गुरु ने बताया ध्यान के योग के मात्रा से, तंत्र के मात्रा से नहीं बोल रहा हूँ। तो कुंडलिनी के प्रोसेस में शुरुआती तौर पे आगे चक्र पे ध्यान लगाते हो तो चींटी चलने जैसा एहसास होता है, ये तो वो सच्ची बात है, होता है, ऐसा नहीं होता है, होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं तुमको भगवान मिल गया, तुम्हारे एक स्टेज पे हो तुम। तो कुंडलिनी का प्रोसेस से फॉलो कर रहे हो योग के तरह। जैसे मेडिटेशन, क्या कौन सा मेडिटेशन, कुंडलिनी मेडिटेशन, इंट्रोस्पेक्शन करने का, ब्रीदिंग मेडिटेशन, वो भी इतने सारे टाइप के है ना। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक स्पेसिफिक चक्र पे काम कर रहे हो, तो वो डिपेंड करता है। तो उसमें से अलग अलग है, ऐसा नहीं है मसल ट्विचिंग का मतलब मेरे पास सिद्धि आ गई तो कल मैं भी धाम ले लूंगा, वो 2 मिनट में खाली हो जाएगा, ऐसा है। तो है उसका भी एक पार्ट, लेकिन वो पूरा सत्य नहीं है। भगवान एक सत्य है, पूरा सत्य है, तो अलग कौन। आपकी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आप भी कहीं ना कहीं भूत प्रेत बाधा से तकलीफ में हैं, पितर दोष है, या आपको समझ नहीं आ रहे हैं कि लाइफ के आप उस फेज में हैं जहां आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, बिजनेस करें या जॉब करें, लव मैरिज या अरेंज मैरिज, आगे फ्यूचर क्या है, मोक्ष की राह पर चल भी रहे हैं कि नहीं, आपको अपने इष्ट देव के बारे में पता भी है, लाइफ का पर्पस क्या है, करने क्या आए हैं। इस धरती पर कभी भी कोई भी ऐसे ही जन्म नहीं लेता है, हर एक आत्मा का एक लक्ष्य होता है, कुछ करने वो आई है।
इन सब की क्लैरिटी कहाँ मिलेगी? इन सब की क्लैरिटी आपको आकाशिक रीडिंग में मिल जाएगी, जहां आपके ही मास्टर्स, जहां आपके ही पूर्वज, जहां आपका ही इष्ट देव ये बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए इस पूरी लाइफ में, आपका क्या पर्पस है और पास्ट लाइफ में आप क्या करके आए थे। कोई कर्म पेंडिंग तो नहीं था जो आपको पूरा करना चाहिए? क्या आपके पूर्वज जो इस धरती पर नहीं है कुछ कहना तो नहीं चाहते हैं? इन सारे सवालों के जवाब सिर्फ और सिर्फ आपको आकाशिक रीडिंग के सेशन में मिल जाएंगे। अगर आप भी अपनी रीडिंग करवाना चाहते हैं, आप भी क्लैरिटी चाहते हैं लाइफ को लेकर, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं अपना स्लॉट। तो अपने बारे में जानिए, क्लैरिटी लीजिए लाइफ में कि करना क्या है, सॉल्यूशंस पाइए अपने इष्ट देव से, अपने पूर्वजों से। जय माता दी। तो क्या करना चाहिए अगर पता चल जाए कि जैसे उनको पता चला कि मेरे पास सिद्धि है, तो क्या करना चाहिए? किस चीज की सिद्धि है, क्या करने आई है? मानिए जैसे उसको टैप फील हो रहा है, एक आम इंसान है, ऑडियंस में कोई भी एक आम इंसान है, बहुत होंगे जिनके साथ ऐसा हो रहा होगा कि जब वो ध्यान में बैठ रहे हैं, जाप में बैठ रहे हैं, तो अब उस पॉडकास्ट से लोगों को ये हो गया कि ओके, अगर टैप कहीं पे भी बॉडी में फील हो रहा है यानी कि आपके पास सिद्धि है। अब जैसे आपने कहा कि वो सिद्धि है ना, ओके, मसल ट्विचिंग टैप का मतलब ये नहीं सिद्धि ही है। सिद्धि की वजह से जो मसल ट्विचिंग और टैप होता है, मैंने उसका आंसर दिया। तो ओके आपकी बॉडी में कहीं भी मसल ट्विचिंग हो रहा है, इसका मतलब वहां पे वायु है। ओके, इसका मतलब ये नहीं आपके पास सिद्धि है। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे आप लोग वो वाला फूड खाओगे जिसके अंदर वायु तत्व ज्यादा है, जैसे राजमा, चना, जब वो चीजें खाते हो तो वो जो खून में चला गया है, जो वायु, वो जो बॉडी के अंदर जाता है, तभी भी मसल ट्विचिंग होती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिद्धि है। तो मान लो अगर किसी को पता भी चल जाए कि सिद्धि है, तो फिर आगे कैसे उसको डील करना है, कैसे काम करना डिपेंड है? करता है कि सामने लोग करना क्या है। सिद्धि पूजना है, चमत्कार करके दिखाना है, भगवान की राह पे चलाने के लिए प्रार्थना करनी है, वो डिपेंड करता है। तो अगर हम एग्जाम्पल, पहले लेते हैं कि अगर मान लीजिए किसी को भगवान की राह पर चलना है, तो फिर क्या करे? सिद्धि से कैसे? सिद्धि मार्ग दिखा सकती है, भगवान तक तो नहीं पहुंचा सकती, लेकिन मार्ग दिखा सकती है। जीपीएस गाड़ी में लगा है तो आपको गाड़ी चलाते रहोगे, गाइड करते रहेगा, जीपीएस आपको लेके नहीं पहुंच जाएगा। तो उसको बात कैसे करे सिद्धि से? जरूरी भी नहीं हर सिद्धि बात करे, लेकिन कैसे, मतलब कैसे कम्युनिकेट कैसे करे। अब मानिए मार्ग दिखाएगी, लेकिन एक तरीका तो होगा ना अपनी सिद्धि से कांटेक्ट करने का, बात करने का। क्या तरीका, क्या ढंग, क्या है? उनके कम्युनिकेशन के बहुत सारे अलग प्रोसेस है। हम्म, कोई सपने में आके दिखा देगा, कोई ध्यान में दिखा देगा, कोई दुनिया के अंदर हलचल करके दिखा देगा, कोई साइन सिंबल दे देगा, कोई किताब के अंदर की लाइन पढ़वा के तुम्हारे अंदर इतनी जिज्ञासा पैदा करेगा कि तुम नहीं चाहते, भी किताब उठाओगे, जैसी खोलोगे उसके अंदर वही लाइन लिखी रहेगी। वो जैसी आपने पढ़ ली, आपको अंदर साइकोलॉजिकली असर कर दिया, उस सिद्धि ने अपनी पूरी जान लगा दी थी उसके लिए। तो अलग अलग वेज है कम्युनिकेट करने के लिए। मैं जो प्रोसेस की बात करता हूँ, मैं हमेशा बात करता हूँ ध्यान की, क्योंकि ध्यान में एक ऐसा है कि तुम्हारे को सारे चक्र, कुंडलिनी, सारे सूक्ष्म शरीर, सब कुछ एक साथ होके अचीव होता है। तो अब एग्जाम्पल के तौर पे जब आप किताब देखते हो, तो जैसे भगवत गीता रखी है, तो हम देखेंगे अरे भगवत गीता है, तो वो है, कोई बुराई नहीं उसमें। लेकिन अब आर्टिस्ट देखेगा तो वो देखेगा इसका कवर पे रेड कलर, जैसा मैंने बताया ना गणेशा की मूर्ति के लिए, कि हम देख रहे हैं गणेशा की मूर्ति, लेकिन दूसरा बंदा देखेगा, बोले कलर एलिमेंट अच्छे है। ज्वेलरी वाला देखेगा, अरे इनको ज्वेलरी नहीं पहनाई, हार पहनाते, मुकुट पहनाते, तो ये वैसा है। तो वो कम्युनिकेट करने के अलग अलग जरिए है, जो कुछ प्रैक्टिस नहीं करता। अगर सिद्धि है मतलब कुल में किसी ने तो अच्छा काम किया है, मेरे हिसाब से तो ठीक है, अभी अच्छा ही बोलता हूं मैं, क्योंकि सिद्धि साधना भी नहीं करना चाहिए। सिद्धि आ गई, अब वो अपनी मर्जी से आई नहीं है, अपनी मर्जी से जाएगी भी नहीं। अब जिसने उस सिद्धि की है, अगर उसने मरने से पहले इसको मुक्ति नहीं दिया, ये घर वालों का जीना आराम कर देगी। तो हमारे पास जितने केस आते हैं नेगेटिविटी के नाम से, ज्यादातर इनके पास्ट में एंसेस्टर्स ने कहीं ना कहीं सिद्धि साधना की होती है, और सिद्धि को मुक्ति मिली नहीं। सिद्धि तो टाइम डायमेंशन से आई है ना। आप और मैं आ गए, हम लोग ने सोच लिया कि 50-100 साल जिएंगे, उससे ज्यादा तो नहीं जिएंगे। उनकी लाइफ 200, 500, 700, 800, 1000 साल है, तो उनको तो घर चाहिए ना पूरा चलाने के लिए। तो अगर बाप ने बता दिया है कि ये मंत्र है, इस तरीके से काम करना है, तो बचे हुए, नहीं तो कुल को तो बर्बाद कर देगी। क्योंकि वो भूखी है ना, वो तो चाहती है कि उसको एनर्जी मिले, और घर वालों को किसको पता नहीं करना क्या है, तो दर दर भटक रहे। कोई देख रहा है, बोले अरे आपके पीछे तो माता है, कोई बता रहा दुर्गा माता है, कोई बता रहा चुड़ैल है। एक शक्ति की सोर्स है, जिसको बुरा हुआ है, जिसके साथ में पूरा मिला नहीं है, बस वैसा है। तो कम्युनिकेट करने के रास्ते कौन से? ध्यान सबसे बेस्ट है। डिपेंड करता है कहां से कहां तक की तुमको हेल्प चाहिए। मटेरियल बेनिफिट के लिए चाहिए, सिद्धि आए, मेरा इतना मटेरियल बेनिफिट करके चले जाए, कोई ध्यान की जरूरत नहीं है। किसी गुरु की जरूरत है जो देख के बता दे, भाई इसको इतना भोग चढ़ेगा, ये काम करना, ये स्थान लेगी, इसको जाप लगेंगे, इसको दूसरे का शरीर लगेगा, बस ऐसा है।
तो अब कम्युनिकेट कैसे करें? हमारे ऐसे लोग, जो मैं प्रैक्टिस सिखाता हूँ ताकि दर दर ना भटकना पड़े, ध्यान सबसे बेस्ट है। अब घर में तुमने धागा, ताबीज, यंत्र, 4 अलग गुरुओं की मूर्ति, 4 धाम की सब चीजें रखी है, अब ध्यान करोगे वो कभी प्रोग्रेस शक्ति अटैच हो ही नहीं पाएगी। क्यों? हर शक्ति चाहती है शरीर से जुड़ी है ताकि वो भोग ले सके, तो वो किसी को आने ही नहीं देंगे अंदर। तो जैसे हम जाते हैं जगहों पे, तीर्थ स्थानों पे जाते हैं, तो वहां से हम मूर्ति ले आते हैं, अच्छी लगती है जनरल तो पब्लिक, हाँ ले आते हैं, जनरल मतलब पब्लिक। हाँ मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ। मैं भी करती हूँ, मैं देवी के उसमें गई हूँ तो मैं ले आऊंगी मुझे अगर अच्छी लग रही है तो। कुछ कुछ ऐसा नहीं है कि हर बार, पर कोई एक ऐसी होगी कि आप ऐसी मार्केट देख रहे हो कि कोई मूर्ति आपको खींच रही है, तो मैं ले आती हूँ कि ठीक है मुझे इसमें अलग ही वो दिख रहा है। अब वो सही है कि वो गलत है? इसके ऊपर ओल्ड वीडियो से मैंने बताया कि जब आप जाते हो किसी प्रेशियस स्टोन, कोई अच्छा कपड़ा, कोई ऐसी, ये चीज कैसे पसंद आती है लोगों को, क्योंकि आपके पाछू में पीछे कोई शक्ति है जो उसमें स्थान मांग रही है, तो आपको वही स्टोन पसंद आएगा, बाकी सब नहीं। आप वो दिखा देगा ये सब 50,000 के, ये लाख रुपए का है, थोड़ा सा छोटा है, लेकिन आपको उसका दिल लाख रुपए वाले पे आ गया, 50,000 वाला नहीं होगे। तो ऐसे बहुत सारी चीजें, शक्तियों को वो पसंद है। अब एग्जाम्पल, गणेशा का स्टैचू है, आपका एकदम भाव आ गया, आपने इसको लेके आ गए, अब जितनी बार देखोगे उस पर वही भाव आएगा कि नहीं? वो शक्ति उस भाव से एसोसिएटेड है। ओके, तो ये पॉजिटिव ही होती है? पॉजिटिव नेगेटिव, जैसा मैंने बताया, छुरी बंदूक पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है। पुलिस वाले के हाथ में तो पॉजिटिव है, चोर के हाथ में तो तो नेगेटिव। यानी कि वो शक्ति आपके साथ पहले से ही है, और अगर आप जो भी कुछ लेने जा रहे हो वो उससे कनेक्ट होती है, और फिर आपके मन में आता है भाव कि मैं इसको ले लूं, क्योंकि वो शक्ति चाह रही है कि वो आ जाए और उसको वो मिल जाए। आपके अंदर उसी भाव को जिंदा रखना चाहती है। तो वो स्टोन है, आपने सोच लिया लाल वाला पेन लिया है तो हनुमान जी की शक्ति मेरे साथ है, तो अब हमेशा ना कॉन्फिडेंस रहेगा, क्योंकि तुम्हारे को पता हनुमान जी। और क्या सच में काम करती है फिर वैसे? हाँ हाँ, हर चीज काम करती है। भगवान तो बोलिए रहा, जिस स्वरूप में पूजिएगा उसमें पालेगा मेरे को, तो ऑफ कोर्स काम। तो फिर इसमें दिक्कत क्या है? ये तो अच्छी चीज है। जैसे आप कह रहे हो कि अगर ध्यान में जा रहे हो और अगर आपने मूर्ति पूजा और ऐसे स्टार्ट कर दिया है, मैंने मूर्ति पूजा की बात नहीं की हमने। जैसे आप मूर्तियां ले आते हैं घर से 4 धाम से, और आप उससे बंध गए हो, तो वो आपको आगे जाने ही नहीं देंगे, स्पिरिचुअली आगे नहीं जाने तो देंगे। फिर क्या करें? पर क्योंकि ये तो हर इंडियन, मतलब हर घर की कहानी है ये तो। हर घर की नहीं है, हाँ लेकिन जितने ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो भटके हुए, जी, जिन्होंने अपने स्क्रिप्चर्स कभी उठा के पढ़े नहीं है, तो उन लोगों की जिंदगी तो फिर ऐसी है। क्या प्रॉब्लम्स क्या आती हैं फिर? प्रॉब्लम अब वही हो जाएगा, मैं प्रॉब्लम बोलूंगा तो फिर वैसा हो गया जो बाकी लोग बेचते हैं ना, 90% काम नहीं होते, घर में बूढ़े लोगों को बीमारियां हो जाती है, जो यंगस्टर्स है तो पितृदोष वाले सारे सिम्टम, वो वाले, तो वो पितृदोष स्टार्ट हो जाएंगे। पितृदोष स्टार्ट नहीं होंगे। आपने मूर्ति लाई मतलब आप सब पितृ से कनेक्टेड थे ही नहीं कभी। आपने मूर्ति, धागा, ताबीज, मंदिर, दरगाह में अपने को गए मांगने के लिए या परेशानी में या जो कुछ भी है, इसका मतलब ही हुई कि पितर तो काफी दूर है। एक दर्शन के लिए हम चले जाते हैं नॉर्मली हम घर पे बैठे होते, घूमने का दिल करता है, कहीं जाके आ जाते हो। ये स्पिरिट्स अलग है। एक है जहाँ पे हम उम्मीद से जा रहे हैं, यहाँ जाऊंगी तो काम हो जाएगा, सब जा रहे, खाटू श्याम जी जा रहे, मैं भी चले आती हूँ, मेरा भी कुछ काम हो जाएगा। ये स्पिरिट्स अलग है जो तुमको वहां तक दौड़ाएगी, लेके आएगी। कोई बुराई नहीं है, उसका भी मकसद पूरा होगा, आपका भी मकसद पूरा होगा। बस इतना है कि आप उसको सुप्रीम गॉड, भगवान, सारी शक्ति, सब शक्तिमान सब समझ रहे हो, और फिर तकलीफ आती है तो फिर भगवान को दोष देते हो, क्योंकि आपने अपने भगवान को जाना नहीं। मेरा सिर्फ इतना बोलना है, जब जान लोगे कि ओ भगवान है, इसके अंदर भी है, तंत्र है, शक्ति है, शिव है, तो अब वो बोलने वाले बोल देंगे, बोले भाई सबके अंदर भगवान का ही स्वरूप है ना। ठीक है, हमारे लिए माता पार्वती सबके अंदर शिव देख सकती है क्या? उनके शिव एक ही है। तो ये वैसा ही है, राधा सबके अंदर कृष्ण देख सकती है क्या? तो वो ठीक है, वो ज्ञानी ज्ञान दे रहे हैं सबके अंदर शिव है वगैरह वगैरह। एक बहुत बड़े गुरु है, वो बता दे सबके अंदर राम है। उनके स्टेज पे एक बच्चा आया तो उनको निकाल दिया उसने, देखिए आपने वो। मैं तो नहीं बोलता भाई, लेकिन मैंने उनके ही मुंह से सुना था कि सबके अंदर राम है, सबके अंदर प्रभु श्री राम है, सबके अंदर राम दिखते हैं। और वो बच्चा आया तो उनको निकाल दिया। मैं तो इम्तिहान में फेल हो गया, जैसा भगवत गीता में कृष्ण बता रहे, मैं बड़े से बड़े गुरुओं को गिराता हूँ ज्ञान अहंकार से। भगवत गीता में लिखा है, कृष्ण खुद बता रहे, बड़े बड़े गुरु जिस चीज से वो अपने आप को प्रसिद्ध समझते, मैं उसी से उनको नीचे गिराता हूँ। सच्ची बात है कि नहीं? जो बोल रहे कि सबके अंदर राम है, मैंने ऐसे ही पूछ लिया था, बोले सबके अंदर शिव है। मतलब सबके अंदर शिव है, पार्वती माता ये नहीं, मेरे को नहीं लगता मान लेगी। वो सबके अंदर शिव नहीं देख सकती। सीता माता सबके अंदर राम देख सकती है क्या?
तो एक सुप्रीम बीइंग आदि शक्ति उनको उससे तुम मैच नहीं कर सकते। सीता माता रावण के पास नहीं जा सकती, आपके अंदर भी मेरे को राम नजर आ रहे, आप फिर ये गलत बात सिखा रहे हो। तो सबके अंदर नहीं है, देखने वाले का पर्सपेक्टिव है, ऐसा है, ये वैसी बात हो गई। तो जैसे बोलते हैं कि सबके अंदर देवी है, नहीं है। सबके अंदर देवी, हाँ, लेडीज ये के अंदर जो हाँ, माता हाँ, का हाँ, स्वरूप है। जी जी, इस पे क्या कहोगे आप? सच जानना है, सुन सकते हो? बिल्कुल, मुझे तो सच जानना है। हम लोग यानी आदमी, मेंस, हमको शिकार करना था, आराम करना था, फिर हमको समझना भगवान चाहिए, देवता चाहिए, शक्ति चाहिए, सब कुछ चाहिए। ठीक है, हमने इसकी प्रैक्टिस करना चालू कर दिया। किसी को सिद्धि मिली, किसी को देवता मिले, भगवान मिले, फिर लेडीज लोग भी आगे आ गए कि हमको भी भगवान चाहिए। जितने भी लोग हमारे, जितने भी जो अपने को फॉलो करते हैं, किसी को भी फॉलो करते, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जाप ध्यान करते, मेंस लोग जो जाप ध्यान करते, साधना प्रैक्टिस करते। मैं बोला भाई ये आप साधना इसके लिए कर पा रहे हो ना क्योंकि घर में वाइफ है और वो करने दे रही है। ये एक अपना नया फ्लेवर आपको दिखा देगी ना, ये जितने भी राम का नाम प्रभु ले रहे, इस सबके अंदर रावण जिंदा हो जाएगा। सच्ची बात है कि नहीं? आपकी साधना, जब आप बैठ रहे हो, नहीं प्रभु श्री राम का नाम, हनुमान जी का नाम ले रहे, अल्लाह अकबर कर रहा है बंदा, ये सिर्फ इसीलिए कर पा रहे हो कि तुम्हारे घर में शक्ति का एक ऐसा स्वरूप है जो वो सारे काम कर रहा है, माँ बाप का ख्याल रख रहा है, खाना बना रहा है, बच्चे लोग को देख रहा है, वो सारा कुछ कर रहा है। वो शक्ति ने अपना एक भी तुम्हारे को एक खाली दिखा दी फेस, तुम सब राम से रावण हो जाओगे एक सेकंड में। तुम्हारी रात की नींद उड़ेगी, करीम भाई ये क्या हो गया, अभी खाना भी नहीं पका रही, काम भी नहीं कर रही, दिन भर बैठी है राम राम जाप करते हुए। ये वैसी बात है। तो हम लोग आदमी लोग, हम लोग लोभी थे, तो हम लोगों ने ऐसा किया कि भाई इनको काम पे लगा के रखो, नहीं तो अपने को रोटी नहीं मिलेगी। तो करीम भाई 4 घंटा ध्यान कर रहे, लेकिन भाभी घर में खाना पका रही। बोले भाई मेरे को भी ध्यान करना है। मैं तेरे को क्या जरूरत है, मैं तो तेरा शिव हूं ना, मैं कर लूंगा तो हो ही जाएगी। बस ये हाल है। तो इसलिए सच्चाई नहीं है ये, क्या सच्चाई जो नहीं जो है? कहते हैं कि हर उसमें देवी है, ताकि वो एक मतलब घुमाया गया है दिमाग को। घुमाया गया है। अनलेस तुम अपनी शक्ति को पहचान लो, और जो ये जानती है उसको फर्क नहीं पड़ता उसको दुर्गा काली या क्या नाम दे रहे हो नहीं दे रहे हो, क्योंकि जो कर्म सिद्धांत पे अपने काम जान गई है उसको फर्क नहीं पड़ता। अगर आप पास्ट में देखोगे, ऋषि मुनि, जैसे बताओ लेडीज लोग के रिचुअल्स भगवान ने नहीं बनाए? हवन कर सकती है लेडीज? नहीं कर सकती। हस्बैंड आदमी कर सकता है, हस्बैंड वाइफ साथ में कर सकते हैं, लेडीज अकेले बैठ के नहीं कर सकती शास्त्रों के हिसाब से, वैदिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से। अभी पुराण लेके आ जाओगे, वहां तो माता ने किया था, पुराण वाला कॉन्सेप्ट बहुत सारे वैदिक गुरुज नहीं मानते, वो एक अलग टॉपिक है। पास्ट के टाइम पे लेडीजों की साधना ये थी, सुबह में गए, बाग से फूल लेके आए, फल लेके आए, जगह को साफ किया, लकड़ी की तैयार की, और सारी सामग्री घी तेल निकाल के रखा। उनका ये काम था, अब हस्बैंड आएगा और वो हवन और पूजा शुरू करेगा। लेडीज लोग का काम ये था सारा प्रोसेस को तैयार करना। कर्म सिद्धांत पे ये है। ध्यान तो हर कोई कर सकता है। इसमें से एक बात मेरे को रिलेट कर पा रहा हूँ, खाली पूरा याद कर लेंगे तो मैं आपको बोल दूँ भगवान ने इनको कैसा बनाया लेडीज लोग को। ये आपको मिल जाएगा, पुराण, भगवत गीता, बहुत सारे स्क्रिप्चर्स में मेंशन्ड है। लेडीज लोग के अंदर क्या बोलेंगे, ग्रहण शक्ति नहीं, वो जो सहनशीलता जो सहन है, शक्ति, हाँ सहन शक्ति लेडीज लोग की थोड़ी ज्यादा है। पेशेंस लेवल, पेशेंस लेवल, हर चीज को करने का भगवान ने, अब बोले ना भाई आदमी औरत दोनों एक बराबर है भगवान की नजर में, वो ठीक है, लेकिन भगवान ने जो स्क्रिप्चर्स में लिखा है वो बता रहा हूं कि क्यों बड़े बड़े गुरु और ऐसा लेडीज लोग को साधना क्यों नहीं दी है। ऋषियों ने अपनी बीवियों को क्यों नहीं साधना करवाई, शक्ति का स्थान अपने स्वरूप साथ में क्यों नहीं बताया? क्योंकि भगवान ने उनको थोड़ा सा वैसा बनाया जो सहन शक्ति ना लेडीज लोग में ज्यादा है, और उनका जो मन है वो बेचारा चंचल जैसा है। अब इसकी तकलीफ ये आती है कि आदमी को कुछ बोल दो या उस पर कुछ होगा तो वो नुकसान करने के लिए खड़ा हो जाएगा। लेडीज बोल देगी, ग्रहण कर लेगी, कोई नहीं। अब जिसको ये चीज पता है, और दूसरा कि चंचल मन है। चंचल मन का मतलब ये है कि गुरु ने क्या मंत्र दिए थे, कौन सी लोगों को आज तक ये लगता है कि भैया ने मेरे को कोई अलग साधना दी थी। अब ये अगर कोई लेडीज होती और उसको कोई बोलते भाभी आप तो समझते हो मेरे भी घर में कितनी है, ऐसा वो बेचारी ऐसी ही बता देगी,
तो पिघल इसलिए जाएगी। तो जो अभी जनरल पब्लिक की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो गुरु स्थान पे जो शक्तियों को यूज करना जानते हैं, उनको पता है ये लड़का क्या बात कर रहा है। इसलिए बहुत सारे लोग अपनी शक्तियों को बीवी को नहीं देते, क्योंकि उनको पता है कुल की शक्ति, जैसे अभी आप हमेशा देखोगे गुरु परंपरा में हमेशा मेंस रहेंगे। कोई लेडीज गुरु है तो फिर वो पूरी लीनियज अलग होगी। क्यों गुरुओं ने कोई लेडीज को क्यों नहीं दिया मंत्र जाप, गुरु का लीनियज? क्योंकि है एक मानसिकता कि वो चेन के बाहर नहीं निकलेगा मंत्र। मातृत्व मतलब से कह सकते हैं कि माँ वाला जो एंगल है वो ज्यादा है, वो पिघल जाएगी, हाँ, वो कर देगी ठीक है ये दुखी है ले तू जा। अब मेरे ऐसा कमीना आ जाएगा, बोले ममता दीदी एक बात बताओ ना, बड़ी तकलीफ है, आप तो देखो मैं हाँ। तो आप तो बता दोगे ठग ले, ये मतलब वो साधना है। माँ वाला एंगल इसलिए वो आ जाएगा और वो ठग लेंगे। अब आपने तो रावण को मंत्र दे दिया कि राम से विजय कैसे हासिल होगी, तो गलती आपकी हो गई ना। तो इसलिए पूरी प्रजा रावण ना बन जाए, इसलिए बोला भाई कि समझेगे नहीं, क्योंकि इनसे हर कोई मंत्र ले लेगा, ये भाव में आ जाएंगे, ये बातों में आ जाएंगे। नरम दिल है ना, इन आदमी कमीना है, लेडीज लोग नहीं। तो इसलिए बताया गया कि भाई खजाने को छुपा के रखना है, आदमी का काम है, इसको नहीं बताना लेडीज लोग को, नहीं तो इनके पास जो भी दुखियारी आएगा ये बांट देंगे। तो प्रजा अगर चलानी है राजा को, तो खजाने की चाबी खाली राजा के पास रहेगी, रानी को नहीं दे सकते। ऐसा है, वैसी बात है। बट उसे तो लक्ष्मी भी तो कहा जाता है, तो लक्ष्मी भी तो वही है ना, उसको चाबी नहीं देंगे उसको। कहने को क्या है, तो बता दे आप ही लक्ष्मी। मैं मेरी वाली को भी यही बोलता, तू ही तो है लक्ष्मी दुर्गा, और मेरे लिए तो सब कुछ तू ही है। यानी कि सच नहीं है। क्यों सच नहीं है? ये सिर्फ कहने के लिए है। जितने लोग जो ये बोलते नहीं नहीं लेडीज जो है लक्ष्मी का स्वरूप है, दुर्गा है, शक्ति है, उनके घर की लेडीज लोग को जाके पूछ लो ना, आप हो लक्ष्मी दुर्गा काली? सच्चाई सुननी है कि वो गुरु लोग जो चॉकलेट देते वो सुनने गए? कितने परसेंट लेडीज लोगों की जो ये अभिमान से बोल सकती है कि मैं दुर्गा हूँ, लक्ष्मी हूँ, काली हूँ, और जो ये बोलती है उनके हस्बैंड को जरा पूछो, उनके घर पे फादर या बच्चे रह गए कि कौन है, लक्ष्मी दुर्गा के? अरे भाई चुड़ैल एक नंबर की। तो एक बेचन वाली बात अलग है, जो लोग अपना मार्केट में माल बेचने के लिए बोल रहे हैं। क्या ऐसा है लेडीज लोगों को जल्दी सिद्धि मिल जाती लक्ष्मी माता, दुर्गा माता, काली माता की? ऐसा है कि वो आसानी से साधना कर लेते, आसानी से पैसा आ जाता है, आसानी से पावर आ जाता है? टेक्निकली देखोगे तो दुर्गा का स्वरूप लेडीज को बताया गया, लेकिन कोई है लड़ने की ताकत जिसको खड़े रह सके? उनको समझने हमेशा ये बता, तू घर में रहेगी, भी किसी को पूछ लो भैया हमारे लड़के के लिए लड़की देखे, लड़की कैसे चाहिए? बस अच्छी गृहस्थ वाली होनी चाहिए। सुशील। मतलब जो घर में तुम्हारा बेडरूम में साथ दे और किचन में साथ दे, ये सुशील है तुम्हारे लिए। और तुम बाहर निकलोगे, तुम काम करोगे, करीम भाई पॉडकास्ट पे आ गए, भाभी घर में है, तुमने तो नहीं निकलने दिया पॉडकास्ट पे। तो मैं तो बता रहा हूं, हम तो कमी नहीं है, रियलिटी तो वही है ना। हमको पता है भाई, सच बोल देगे, अरे बोले भाई ये तो पोल खोल रहा है, ये वैसी बात है। स्वरूप है कि नहीं है? लेडीज क्यों नहीं है? आदि शक्ति का स्वरूप है, ऑफकोर्स है। आपने बोला ना ब्रह्मा विष्णु महेश की माँ कौन है, तो मैंने बताया ना, है इक्वल इंपॉर्टेंस है। तो एग्जिस्टेंस में वो तीनों ने भी तो माँ, इंग्लिश में कहावत है, अ चाइल्ड गिव बर्थ टू अ मदर। फिर वो ऐसा है कि फर्स्ट चाइल्ड गिव बर्थ टू अ मदर। तो इसमें से टेक्निकली क्या सही है? फर्स्ट चाइल्ड गिव्स बर्थ टू अ मदर, क्योंकि उसके पहले वो माँ नहीं थी ना, उसके पैदा होने से वो माँ हुई है। आपने माँ को इंपॉर्टेंट दे दिया, वो चाइल्ड को इंपॉर्टेंट दिया नहीं, वो हुआ तभी तो माँ कहलाई, इसके पहले माँ नहीं थी भाई। तो सबका इक्वल इंपॉर्टेंस है। हमने झूठ बोल दिया, नहीं नहीं आप तो लक्ष्मी तो दुर्गा सबका स्वरूप हो। तो वो अगर सुन के खुश है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब वो जानने की कोशिश करे मैं सच में हूँ लक्ष्मी दुर्गा माता, बोले वो तो बाद में जानना, पहले कपड़े धो दे और मेरे को चाय दे दे। हाँ ये है दरिंद्रता। फाइनेंशियल तो मैं नहीं बोलता, स्पिरिचुअलिटी। मैंने आज तक एक केस ऐसा नहीं देखा जिसकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हो गई हो और घर में उसकी मम्मी या बहन या बीवी जो होगी वो मतलब गाली देता हो, मारता हो, दुखी हो, ऐसा आज तक नहीं देखा। इनफैक्ट जो लोग बोलते हैं ना भाई लक्ष्मी नहीं है, ऐसा नहीं, मैं बोलता हूँ भाई अपने वाइफ, बेटी, माँ, इनका थोड़ा सा ख्याल रखो। भैया करते ही है, अब कितना करते हैं अभी उनको पूछ लो किसी दिन बिठा के वाइफ को, क्या मैं पूरा कर पा रहा हूँ? तो अपनी नजरों में हाथ भी गिर जाएगा। तो ये वैसी बात है। लेकिन हाँ, माता का ग्रेस तब तक नहीं होगा जब तक आदमी या कोई भी लेडी भी, जो फीमेल एंटिटी हो, चाहे वो इंसान हो जानवर हो, उसको जब तक रिस्पेक्ट नहीं करता, वो शक्ति तत्व जागृत नहीं होता। सिद्धि शक्ति सब आ जाएगी, लेकिन वो शक्ति जो शिव को पहचान पाए,
माया को दौड़ाने वाली नहीं, वो शक्ति नहीं जो शिव को पूछ रही है कि भाई इसमें त्रिशूल में कितनी शक्ति है, रुद्राक्ष में कितनी शक्ति है, कैलाश में कितनी शक्ति है। पार्वती माता को लेना देना नहीं शिव में शक्ति है कि नहीं है, वो है। तो जैसे अगर मानिए कोई फीमेल है, कोई लेडी है, और वो साधना, वो ध्यान कर रही है, सिद्धि साधना जो भी कर रही है, और वहीं एक मेल कर रहा है, दोनों में से ज्यादा इजी किसके लिए होता है? मेल के लिए, फीमेल के लिए? अगर वो शक्ति की साधना कर रहे हैं, देवी की किसी भी रूप की साधना कर रहे हैं, दुर्गा, काली, त्रिपुर सुंदरी, किसी भी रूप की, फिजिकली वो मैन है या वुमेन है उससे फर्क नहीं पड़ता। ओके। एक मेल भी फीमेल डोमिनेंट हो सकता है, एक फीमेल भी मेल डोमिनेंट हो सकता है। अब वो डोमिनेंसी जो उसके अंदर है वो उसी तत्व को अचीव करते चले आएगी बहुत फास्ट। अनलेस उसके ऊपर कोई गुरु हो तो उसको पता है शक्ति तो इसके लिए आसानी से अचीव कर लेता, तो शक्ति तत्व वाला तो शिव पे ज्यादा ध्यान दे, नहीं तो इसी में लगा रहेगा। ऐसा है। तो ऐसा हो सकता है कि कोई आदमी हो लेकिन वो फीमेल डोमिनेंसी ज्यादा हो, शक्ति के फटाफट उसके ऊपर तंत्र मंत्र काम कर लेंगे। कोई लेडी हो, मेल डोमिनेंसी हो, उसके अंदर फिर अब वो गुरु के ऊपर है कि उसको रुद्र मंत्र ना दे, उसको शांति का मंत्र दे। जैसे कोई फीमेल है वो डोमिनेंट है, उसके घर में मेल को भी मतलब चुपचाप रहना पड़ता है। अब वो थोड़ी सी एरोगेंट है, अब वो सिद्ध कुंजिका वाला वो कर रही है, नवान मंत्र कर रही है, दुर्गा माता कर रही है, फिर बोले करीम पता नहीं झगड़ा बहुत होता है, ये होता है, एकदम गुस्सा आता है, ये होता है। मतलब गायत्री मंत्र करो, देखो डिफरेंस कैसा आता है। दोनों माता का है लेकिन अलग अलग काम करेगा। तो रुद्र मंत्र होते, शांति के मंत्र होते, और प्लस गुरु ने अचीव किया हो तो अचीव हो जाएगा। तो जरूरी नहीं है कोई मेल या फीमेल, लेकिन अब ये कैसे पता करें हम मेल डोमिनेंट है या फीमेल डोमिनेंट है? तो योग की थोड़ी सी पढ़ाई करो। सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी तुम्हारी कौन सी चलती है? सूर्य नाड़ी दिन भर नाड़ी जो है ना अपनी दोनों नॉस्ट्रिल्स, तो सूर्य नाड़ी चलती है तो ये मेल डोमिनेंट है, चंद्र नाड़ी वाले फीमेल डोमिनेंट है। तो जो फीमेल डोमिनेंट है इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कोई बात नहीं, जाने दो। जो मेल डोमिनेंट है वो क्या है? वो नहीं भाई जाने क्या दो, इसको तो छोड़ने का नहीं, ये काम करना ही है। तो बहुत सारी चीज़ों में लेट गो करना, सरेंडर कर देना, ये फीमेल डोमिनेंसी में आता है। ऐसा है। मन के अच्छे रहेंगे बेचारे, ये वैसी चीज है। देव तत्व सूर्य मैन डोमिनेंट है, वो सिर्फ खुद को सेल्फिश रहेगा, ऐसा खुद के लिए सोचेगा, खुद के लिए करेगा, वैसे। तो जैसे जो भी इष्ट देव हैं जिनकी पूजा कर रहे हैं, तो वो तो वैसा बन जाता है ना इंसान। जैसे मैं बचपन से माँ दुर्गा की पूजा कर रही हूँ, तो वो आपके अंदर वो बाय नेचर आप वैसे होने लग जाते हो कि चाहे दिल के कितने भी, जैसे अगर मैं अपना पर्सन, मैं दिल से चाहे कितनी भी सॉफ्ट, कितनी भी, क्योंकि जो भी क्लाइंट जो भी मुझे जानते हैं वो बोलते हैं कि आपसे जब बात करते हैं तो बहुत ही अलग हो, आप बहुत सॉफ्ट हो। लेकिन अगर कोई देख रहा है तो देखने से बहुत अलग आपके बारे में सोचता है कि ओके ये तो ऐसी होंगी, गुस्से वाली होंगी, पता नहीं बात भी करेंगी कि नहीं, बहुत स्ट्रिक्ट होंगी पर्सनैलिटी। तो आपको नहीं लगता कि जो आपके इष्ट देव है जिनकी आप भक्ति कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपके अंदर वैसे ही गुण आने लग जाते हैं? आप इष्ट देव, कुल देवता या भगवान को मोहब्बत नहीं करते, वो करवाता है। तो आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया है कि माता को आप पसंद करो। आप चाह के मोहब्बत कर सकते हो माता से, भगवान से, शिव से। वो तो करवाए हो जाती है। तो हम लोग जिसको इष्ट पून के, जिससे मोहब्बत आ जाती है, प्यार, यानी उसने हमको स्वीकार लिया पहले ही। हम तो बाद में होंगे, हम तो भी मंत्र जाप करेंगे, ध्यान करेंगे, नवरात्रि, सोमवार, मंगलवार हम तो करेंगे। उसने पहले ही चुन लिया है कि बड़ी प्यारी है, खत्म, माँ के हो गए आप। अब माँ के हो गए तो अब फिर कोई बात ही नहीं है। तो वो चुनते, हम नहीं चुनते। हमारी इतनी औकात है क्या? अभी मैं आपको बोलूंगा मोहब्बत करके दिखाओ, कर सकते हो क्या? है इसके टेक्निकल टर्म्स, कोई प्रैक्टिस है इसकी, मोहब्बत कैसे होती है? तो जैसे मैंने बताया, मैंने कहा गुण आने लग जाते हैं। गुण आते। अब वो गुण को प्रैक्टिस कैसे करते हो, वो है। जैसे बहुत सारे लोग बोलेंगे कि जिस मंत्र का आप जाप करते हो आपका भाव, आपका स्वरूप वैसा ही हो जाता है। तो डेटी ने पहले ही चुन लिया ना, अब तो तुम उसकी प्रैक्टिस में लग गए हो। बोले नहीं भैया पहले तो शांत था, लेकिन जब से भैरव मंत्र चालू किया तब से रुद्र होने लग गया, तकलीफ आने लग गई। भैरव के मंत्र से नहीं हुआ, वो तुम्हारे घर में वो चीज है जिसको भैरव के मंत्र से बैंड बज रही है। जैसे मैं बोलता हूँ ना कि जिनका शक्ति दोष है, श्रापित पित्र वाले, हनुमान जी का मंत्र करते उनको तकलीफ ज्यादा होने लगती है, पावर मिलता है लेकिन तकलीफ ज्यादा होती। क्यों? क्योंकि वो शक्ति, हनुमान जी का मंत्र उनको मार पड़वाता है और वो आपको तकलीफ देती है। हाँ, इससे बेटर है मैंने आपका घर लूट लिया, समझ रहे हो, आपकी हाई मेरे को लग गई है, अब मेरे बच्चे हनुमान जी का मंत्र कर रहे हैं, तो हनुमान जी का मंत्र जो काम करता है वो तो करता ही है, लेकिन आपकी हाई पीछे नहीं जाएगी।
हाई कैसे हटेगी? जब ये स्वीकारेंगे कि हमारे बाप ने गलती की थी, किसी का घर उजाड़ा था। अब जब तक ये किसी का घर बसाने की मदद नहीं करेंगे, तब तक वो शक्ति का दोष हटेगा नहीं, श्राप नहीं हटेगा। तो जैसे मानिए जैसे माँ दुर्गा की जो बहुत सारी ऑडियंस ऐसी है, क्योंकि मैंने एक वीडियो डाली थी, तो उसके बाद लोगों ने कहा कि हाँ, हमारा एक ट्रांजिशन होता है कि माँ दुर्गा के बाद हम माँ काली की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो जैसे माँ दुर्गा की कोई पूजा कर रहा है और जब वो माँ काली की तरफ शिफ्ट होता है, उनकी पूजा करने लग जाता है, तो उसके अंदर थोड़ा सा चेंज आने लग जाता है, एग्रेशन और काफी कुछ चेंजेस आने लग जाते हैं लाइफ में भी, काफी जैसे रिलेशंस दूर होने लग जाते हैं अचानक से ही। तो बहुत कुछ चेंजेस लाइफ में आते हैं। इसका क्या मतलब है? महाकाली है ना, काल, टाइम, टाइम का लूप चेंज मतलब फास्ट करवा देती है। आप यहाँ से दिल्ली जाने वाले थे कार में, मैंने फ्लाइट से भिजवा दिया, 2 घंटे में वही काम हो गया। तो महाकाली बहुत बार आपका टाइम, आपने लिखा था भगवान ने कि 10 साल नाक रगड़ेगा, गिड़गिड़ाएगा, तब इसका नंबर आएगा। लेकिन आपने काल भैरव, महाकाल, महाकाली का नाम लेके जल्दी से वीआईपी, हम जैसा मैं जाता हूँ मंदिर, वीआईपी लाइन में चले गए। तो भगवान ने दर्शन दिए, हाँ, वीआईपी वाले को दिए, हाँ, जो 10 घंटे लाइन में खड़ा था, हाँ, तो 10 घंटे वाला फिर तो बेवकूफ हो गया ना जो लाइन में खड़ा है। और मेरे ऐसा चोर वीआईपी दर्शन करते हुए आया, भगवान के दर्शन, चांदी का कड़ा भी दे दिया, पंडित भी खुश है, 2 माला आपको भी दे दिए। क्या लगता है भगवान, भगवान ना करे? समझ रहे हो, भगवान ऐसा नहीं है कि नहीं बात? और क्या कुछ चेंज दिखता है जो माँ काली के हाँ, भक्त ऑफ होते हैं? कोर्स शक्ति के तत्व है। और सिर्फ ऐसा नहीं, माता काली, आप कोई भी एक सौम्य देवी का नाम ले लो, मतलब कि जैसे राम का नाम चल रहा है, तो सीता का नाम क्यों नहीं करवा रहे माता का? तो सीता के नाम में क्या है? समझ रहे हो? बहुत सारे ऐसे देवी देवता शांत है, एग्जाम्पल पे उनके भी ऐसे मंत्र है जो बम फोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि काली माता, एग्जाम्पल के लिए कोई बोले कि काली माता के मंत्र से, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि मैं डिस्ट्रक्टिव होने लग गया था। ऐसे लोगों की क्रिया को इसने कुछ कर दिया तो मैं लेट गो करता था। काली माता का मंत्र बोलना मेरे को लगा इसको भी छोड़ने का नहीं है। तो अब उस वक्त मेरे को ऐसा लगा नहीं, गलत है, बाद में रियलाइज हुआ नहीं ये भी एक जरूरत है, लेकिन अब इसका टाइम नहीं है क्योंकि मैं ग्रस्त हूँ, मैं घर में हूँ, मेरी फैमिली है, तो उस हिसाब से मैंने लेट गो किया। एक टाइम आएगा कि, और वो ऐसा नहीं है कि दुर्गा के बाद में तुम महाकाली फुल एनर्जी पे जब तुम काम करते हो उसके बाद तुम थक जाते हो, थकने के बाद तुमको रेस्ट चाहिए होता है। अब ऐसा समझ लो कि आपने स्पिरिचुअलिटी में दुर्गा माता से अचीव होते गए, एनर्जी, सिद्धि, शक्ति, सारे पावर, ये वो। अब जितनी शक्तियों ने तुमको वो सारा कुछ अचीव करवाया, वो सबको भी तो बहुतों को मोक्ष चाहिए, बहुतों को मुक्ति चाहिए, बहुतों को अपर डायमेंशन चाहिए। तो जो जो शक्ति ने आपकी मदद की है, अब उनको आगे कैसे बढ़ाओगे? सबका टाइम चेंज होगा ना, खाली आपका थोड़ी। वो सिद्धि, वो शक्ति, वो माता के स्वरूप, सबने आपकी मदद की, सबको काल की जरूरत पड़ेगी। तो जिसने अपनी शक्ति को त्याग दिया, दूसरों की शक्तियों के लिए आप बैठे हुए हो, फिर जिसे मैं बोलता हूँ अपनी लक्ष्मी को जब तक त्यागोगे नहीं, महालक्ष्मी नहीं आएगी। और जब महालक्ष्मी आ जाएगी तब तुम बहुत सारी लक्ष्मियों की सोर्स बन जाओगे। सेम अप्लाई टू दुर्गा, सेम अप्लाई टू काली। तो डिस्ट्रक्टिव फोर्स होगी, हाँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ काली माता के लिए होगी, ऐसा भी नहीं। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने काली माता के मंत्रों का जाप किया और बहुत मतलब एकदम सॉफ्ट नेचर है, आप बोल नहीं पाओगे कि काली माता, और वो भी मतलब 11 लाइन के रुद्र ऐसे ऐसे मंत्र करते। तो उनके अंदर वो भाव ही अलग है। वो काली माता को डिस्ट्रक्टिव फोर्स की तरह नहीं देखते, वो सौम्य रूप में देते, ब्लैक नाइट की तरह। तो जितने लोग के ये सोचते कि काली माता के मंत्र से जिसका कुछ नहीं हो रहा वह काली माता का हो जाएगा, जिसका कुछ नहीं हो रहा ना, वो अपने पास्ट पे काम ही नहीं कर रहा है, वो कुछ अचीव करने के लिए किए जा रहे हैं। तो दूसरी बहुत सारे देवी देवता कर्मों के सिद्धांत के ऊपर उसको वो चीज अचीव करवाएंगे नहीं। काली माता टाइमलाइन के परे काम करते हैं ना, तो वो टाइमलाइन को हटा के कार्मिक रूप से नया वो डायमेंशन में उनको एक बना के दे देंगे। अब यही होता तो सारे देवी देवताओं को पूजने वाले लोग, सब लोग काली माता की साधना करने लग जाए, हजारों साल से कर रहे हैं। कितने ऐसे गुरु बने जो स्पिरिचुअली अपने आप को मतलब बहुत बुद्धा जैसा बोल सकते होंगे, एक भी ऐसा नहीं है। बड़े बड़े धुर, तो वो ये कि हम देखने वाले का पर्सपेक्टिव चाहिए। बोले सब लोग यूट्यूब पे भी तो नहीं आते, बहुत सारे ऐसे जो अभी मेरे को ही कितने लोग यकीन नहीं करते, क्योंकि मैं रुद्राक्ष की माला और ये सब, अपना स्टाइल अलग है। लेकिन शक्ति के ही स्वरूप को पूजने के लिए सात्विक, राजसिक, तामसिक जो तरीके बताए गए, जो रास्ता बताया गया, वो तीनों के लिए अवेलेबल है। कैटेगरी तो एक मतलब वही हो गई ना। आप भगवान को पूज रहे हो, कैसे पूछ सकते हो? भाई मैं तो नॉनवेज को नहीं छोड़ सकता, हाँ तो फिर काली माता वाला कर ले। तो हर देवी देवता के लिए 3 रास्ते बताए गए हैं, सात्विक, हर देवी देवता के लिए। हनुमान जी को भी लोग तामसिक तरीके से पूछ सकते हैं, बोलना गलत हो जाएगा,
पूछते हैं और तरीके हैं, सब लोगों के लिए नहीं है। अभी लोग मेरे को पूछते ना, मैं लोगों को काली माता और बाबा भैरव वाला मंत्र नहीं देता। क्यों भाई, तकलीफ है? नहीं, ग्रस्त लोगों के लिए नहीं है। भाजी काटने के लिए छुरी चाहिए, हाँ 24 घंटे छुरी हाथ में लेके घूमते रहोगे क्या आप? तो ग्रस्त लोगों के लिए वो लोग नहीं है। अब कोई आता है जो पुलिस वाला है, जो लॉ के अंदर है, वकील है, जो ऐसे लोग जिनसे कंटिन्यू दुश्मन, जैसे अभी वकील हो गया, मेरा केस लड़ रहा है, तो जो मेरे दुश्मन है वो तो मेरे पे इस पे क्रिया करेंगे ना। तो ऐसे बहुत सारे लोग, डॉक्टर हो गए, वकील हो गए, पुलिस वाले, डिफेंस वाले, जिनके 24 घंटे दुश्मन पीछे लगे, उनको मैं मना नहीं करता। उनको बोलता हूँ काली माता बाबा भैरव ही करो, क्योंकि यही लोग तुम्हारी मदद कर पाएंगे। सात्विक वाले इतना नहीं कर पाएंगे जितना ये कर पाएंगे। और ऐसा भी नहीं कोई तामसिक विद्या है, तुम्हारे लिए देवी देवता ये लगेंगे, रुद्र वाले। तो कैसे की जाती, मतलब जैसे बहुत से लोग है ना माँ काली की पूजा करने में डरते भी हैं कि पता नहीं कहीं कुछ गलती होगी तो ये हो जाएगा। बहुत ज्यादा एक डर भी है कि अगर हमसे कोई भोग नहीं दिया तो दिक्कत हो जाएगी, कोई मंत्र में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो गलती हो जाएगी, तो सजा मिलेगी, माँ नाराज हो जाएंगी, ये ऐसा होगा। और इसमें आपको तामसिक भोग देना ही देना है, सात्विक लोग कैसे पूजा करें, तो इसमें थोड़ी सी क्लैरिटी देंगे आप? 100% एक्यूरेट इंफॉर्मेशन इसके ऊपर कोई साधक दे पाएगा। मैं इन जनरल देवी देवता भगवान के लिए जो मैं जानता हूँ, आपने बोल दिया मंत्र का उच्चारण सही रहना चाहिए, ठीक है। वो है ना, राम जी और सीता माता की शादी में मंत्र का उच्चारण सही हुआ था क्या? सही हुआ होगा। पता है मंत्र कौन, शादी कौन करा रहा था? राम जी और सीता माता की शादी हुई तो शास्त्रों के अकॉर्डिंग हुई ना। क्या उस वक्त में ऐसा हो सकता है कि मंत्रों का गलत उच्चारण हुआ हो? वेद व्यास बैठे थे शादी कराने को, जिन्होंने वेद लिखे हुए, ब्रह्मा के लीनिएज में से आते। शादी तो सक्सेसफुल नहीं रही। आप मंत्र पे दोष डाल रहे हो कि मंत्र में प्रॉब्लम है, मंत्र का उच्चारण सही होना चाहिए। तो वेद की पढ़ाई करोगे। अब मैंने तो वो ओम स्वामी की किताब में देखा था, 40 टाइप के मंत्र के दोष है, पढ़ते वक्त में उच्चारण गलत, स्पीड अलग, वगैरह वगैरह। तो ये इसकी जानकारी तो आपको वैदिक कॉन्सेप्ट में मिलेगी। वैदिक कॉन्सेप्ट फॉलो ही कौन कर रहा है? सब लोग तंत्र ही तो फॉलो कर रहे हैं। ये तो उसको जरूरत पड़ेगी जो वैदिक कॉन्सेप्ट से जा रहा है, कि मंत्र का उच्चारण सही है कि नहीं, स्पीड सही है कि नहीं, इंटोनेशन कैसा है, हाई स्पीड में दे रहे हो, स्लो दे रहे हो, ओम 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 कर रहे हो कि ओम, पेट से बोल रहे हो कि गले से बोल रहे हो, कौन से चक्र से बोल रहे हो, स्पीड कैसी है, हाइट कितनी है, लाउड कितना है। तो वो तो क्योंकि वो वैदिक वाला ध्यान देगा। तुम तो वैदिक वाला कुछ फॉलो ही नहीं कर रहे भाई, अपनी पूरी जनता तंत्र फॉलो करती है। बस आपको पता नहीं हो। अरे बोलो तंत्र, हमको शैतान की पूजा कर रहे क्या? तो मूर्ति पूजा, दिया, भोग, ये सब है क्या कहीं? बताओ मेरे को, वेद में कहीं पे है क्या? तो हम लोग तंत्र फॉलो कर रहे हैं। तो तंत्र किसके लिए? अब वो फिर साइंस के हिसाब से देखने को जाएंगे कि पहले सात्विक थे, सत्य युग था, देवता भगवान आवाज देने पे आ जाते थे, तो उस वक्त भगवान ने हवन बताया था। बाद में फिर त्रेता आया, देवताओं की मदद होने लगी, द्वापर आया, तो अलग अलग। अभी मेरा ऐसा मानना, हो सकता है काली युग है इसलिए सबको शैतान की पूजा पे भी रिजल्ट मिल जाते, फिर वही है इसलिए हवन काम नहीं करते। हवन काम नहीं करते इन द मतलब कि जैसे उस वक्त में एक आह्वान में होता था वैसा हवन काम करते हैं, लेकिन उस तरीके से नहीं। हर बंदा बस दिया लगा रहा है और क्या भगवान से मांग रहा है। तो माँ काली की पूजा कैसे करनी चाहिए आपके हिसाब से? माँ की पूजा आपको कैसे करनी चाहिए? आप अपनी माँ की पूजा कैसे करोगे? माँ की पूजा भाव से करेंगे, दिल से। मैं दिल से आप करती हूँ। अपनी मम्मी की पूजा हाँ। कैसे करोगे? माँ की पूजा, उसको दुख ना देके, यस, खुश करके, बराबर है। ऐसी कौन सी चीज है जिससे आप जिसकी भी पूजा कर रहे हो उसको दुख ना पहुंचे और वो खुश रहे? उसके लिए आपको अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, दूसरों को दुख नहीं देना पड़ेगा, तकलीफ नहीं देनी पड़ेगी। तो मैं एक लिस्ट बना दूं, जितने बहुतों के काम खा गए, प्रॉपर्टी खा गई, बर्बाद कर दिया लोगों को, सब मिलियनर बिलियनर बन के बैठे हुए, बड़े बड़े धर्म गुरु शंकराचार्य जाके माथा टेक के आते वहां पे। हमारे लिए, गरीब के लिए तो बचा ही नहीं ना बड़े बड़े मंदिर, महान शंकराचार्य। सब भगवान वीआईपी कल्चर वाला कॉन्सेप्ट हो गया है। बड़े चंदे दो, महाराज तुम्हारे घर पे आके दर्शन देंगे, और बंदा लाइन में खड़ा है 10 घंटे से, पसीना पसीना, उसको जैसी वो लाइन पे आता धक्के मार के आगे भगा देते। ये कौन सा भगवान है? मैं तो ढूंढ रहा हूँ भाई, मेरे को तो नहीं मिल रहा। तो भाव, तो भगवान मंदिर में नहीं है, आप भगवान ढूंढने जा रहे हो। मैं ऐसा मानता हूं भगवान पूरी सृष्टि में, कण कण में, ये देवता के स्वरूप में है, ये माँ के स्वरूप में है, ये मूर्ति के स्वरूप में है। इसको अगर समझ लोगे ना,
तो मेरे को माता की वर्शिप करने माता के मंदिर नहीं जाना पड़ा। मैंने जब से होश संभाला है, मेरी मम्मी को आज तक मैंने ये नहीं बोला कि पानी ही दे दो। जब से होश संभाला है, मेरे को नहीं लगता मैंने मेरी मम्मी को कभी भी ऐसा कुछ बुलाऊंगा कि मेरे को ये दे दो। आज भी जब जाऊंगा कभी भाई के घर पे, मम्मी डैडी, मतलब भाई मम्मी डैडी लोग रहते, भाभी और मैं अपना अलग रहता हूँ, सेम सोसाइटी है, सिर्फ मम्मी को खाना देने के लिए बोलूंगा, अभी कुछ स्पेशल बना मम्मी ने बनाया तो मतलब, और वो भी पता है कि ना भाई तो देगा ही नहीं, भाभी भी नहीं निकाल के देगी, क्योंकि उनको पता है कि करीम भाई को मम्मी के हाथ से चाहिए। तो सिर्फ बोल दूंगा कि क्या बना है, लाओ मेरे को दो, मम्मी के हाथ से खाना। जब से होश संभाला है, कोई अलग रिचुअल नहीं किए माता के, मंत्रों का जाप वगैरह नहीं। बहुत सारे टाइम में मम्मी को भी मतलब जिस तरीके से काम करता हो, फैमिली में टाइम नहीं दे पाता था। मम्मी बोले बेटा हमको जरूरत भी नहीं है, हमको अल्लाह ने इतनी ताकत दी, हम कर लेंगे अपना करके, दूसरों के लिए जितना कर सकता है कर। तो रिचुअल्स में ढूंढ रहे हो ना, जैसे मतलब ना भगवत गीता में, पुराणों में, शिव जी को देख लो, कितने सारे स्क्रिप्चर्स में बता दूं, शिव बता रहे कि ना रिचुअल्स में, ना ध्यान में, ना मंत्र में नहीं, जो फुल्ली सरेंडर किया मैं उसको मिलता हूँ। तो आपने ऐसी कौन सी विद्या कर ली कि आपको माता मिल गए? बोले मैंने मंत्रों का जाप किया था, चलो कराओ 1000 लोगों को मंत्र, मिल जाएगी माता। तो वो भाव कैसे होता है? जैसे किसी किसी में जैसे दिखती है ना देवी का वो आशीर्वाद, या जैसे आप देखते हो, तो ये कैसे होता है? मैं कुछ नहीं देखता भाई, ये सब मत बोलो मैं देखता हूँ, आप देखते हो भाई। हाँ, मैं कुछ नहीं देखता, आप देखते हो। ओके, मैं देखती हूँ, मैं रीडिंग के थ्रू देखती हूँ, हाँ, बट आप कैसे देखते हो? मैं ध्यान के थ्रू देखती हूँ, मैं ध्यान के थ्रू देखती हूँ, मेडिटेशन में आप ये देखते हो कि आपके पास जो आया है उसको किसी चीज की जरूरत है, माता ने आपको उस काम के लिए चुना है कि जो सामने वाला किसी एक जरूरत के लिए आया है उसका मैं पूरा कर सकूं। उसमें से लाखों लोग हैं, आप चुनिंदा लोगों के लिए टाइम निकालते हैं। अब लाखों लोगों के लिए बैठ जाओगे तो आपको तो नोच के लेके जाएंगे, खाना भी नहीं मिलेगा। तो हमने उसको सैग्रीगेट कर दिया कि इतने लोगों को दे पाएंगे, यही तरीका है। बिल्कुल। अब कोई दूसरा बैठ जाए, बोले मैं भी रेडी हूं, मैं भी कल से लोगों के लिए काम करता हूं, माता उसके लिए भी शक्ति खड़ी कर देगी। अब फिर वो रात में चमत्कार दिखेंगे उसको, फिर वो आएगा भाई कान पकड़ के तौबा करता हूं। तो राम जी बन के धनुष लेके कोई भी निकल सकता है भाई, मैं भी लंका जला के आ जाऊंगा, उतनी शक्ति अंदर होनी चाहिए रावण से लड़ सके। तो जैसे आप बता रहे थे कि आपको किसी में अगर जैसे आप देखते हो तो आपको देवी के दर्शन हो, मतलब वैसे दिखता है कि हाँ इनके ऊपर देवी का आशीर्वाद है, उनके चक्र दिखते हैं या जो भी है, ये कैसे पॉसिबल है? ये तो पूरा चैनल भरा पड़ा है कि कैसे पॉसिबल है। नहीं, मुझे ध्यान जानना है, से, मेरी ऑडियंस को जानना है। मैंने बोला ना, जानने के भाव से। नहीं, क्या ये पॉसिबल है कि किसी में देवी का और ये सब दिखे, और एक उसमें कैसे दिख रहा है, औरों में क्यों नहीं दिख रहा है, क्या है ऐसा अलग? अब ये तो कितने वीडियो में कितनी बार अपन ने एक्सप्लेन किए कि कैसे दिखता है, क्या इच्छा होनी चाहिए, क्या मंत्र के उच्चारण से जितना दिखता है, तो मंत्र का काम अलग है। एग्जाम्पल के लिए मान लो किसकी दृष्टि खुली है और वो लोगों को चेक कर लेता है, उसके अभी रिसेंटली अपने स्टूडेंट का एक हो गया, करीम भाई सबको धुंधला धुंधला दिख रहा है, दृष्टि वाला है, लोगों के केस देखता है। मेरे ख्याल से शायद मंदिर में, किसी मंदिर में एक दिन बैठ के वो सिलेक्टेड लोगों के लिए काम भी करता है, एग्जैक्टली नहीं पता है मेरे को, लेकिन और वो काफी टाइम से जुड़ा हुआ है, लोगों के केस भी देखता है, चेक करता है, इलाज हीलिंग सब करता है। उसने मेरे को मैसेज डाला, करीम भाई पता नहीं क्या हुआ, धुंधला धुंधला दिख रहा है। ठीक है, देखने वाला मेरे को पूछ रहा है, वो तो देख लेना चाहिए था उसकी प्रॉब्लम क्या है। मैंने 1 सेकंड में देखा, मैंने बोला तेरे पितर जो तेरी हेल्प करते हैं उनकी जितनी सिद्धि शक्ति जमा हो गई थी वो मुक्ति पा रही है, तो लेट गो के हिसाब से जाप और हवन कर ले, और कहीं पे भी चैरिटी या कुछ ऐसा काम कर देना तो तेरे पितर फिर से सिद्धियां जमा करके तेरे को दे देंगे। बोलता करीम भाई मैं ना, जब से कुछ फ्यू डेज उसने मैसेज में डाला हुआ है कि मैं अपने मुक्त शक्तियों की मुक्ति के लिए पिछले 1.5 महीने से जाप कर रहा था। अब उसको क्योंकि मैंने बोल दिया, उसको प्रूव भी हो गया कि भाई मतलब सही काम हो रहा है, क्योंकि मैं अक्सर बोलता रहता हूँ कि तुम्हारे पास आया है उसको मुक्ति भी दिलाते रहो, तुम लेके ही बैठ जाओगे दुकान, बहुत सारा फायदा कराएगी, ट्रिपल स्क्रीन दिखाएगी, उसको मुक्ति भी दिया करो। ऐसा है, बंधन करके मत रखो, एक सुपारी लो, कलावा बांध के उसको स्थान मत दे दो, अलग अलग तरीके है, ऐसा है। तो देखने के लिए कितना इंटेंसिफाई हमारी भाषा में आपके लिए, अगर आप 1 लाइन में आंसर पूछ रहे हो तो उसके लिए त्राटक बहुत इंटेंस होना चाहिए। और त्राटक ऐसा होना चाहिए कि घंटों तक तुम्हारा जो रेटिना है ना वो स्टिल होना चाहिए,
क्योंकि सबकी फ्रीक्वेंसी अलग है। तो आप त्राटक में ध्यान में कितने स्टेट पे आप आते हो, वो कितना स्टिल है, तो कोई अल्फा के स्टेट में बताएगी, कोई बीटा के ऐसा है। तो जितना ज्यादा आप वो स्टेट को जब ABCD पे खेलना सीख जाओगे, फिर तो किसी भी 1 सेकंड में कुंडलिनी की 1 सेकंड में ट्रांस आ जाएगा, 1 सेकंड में यू हो जाओगे, तो फिर वो 1-1 सेकंड में होने लगे, क्योंकि तुमने उस चीज को अचीव कर लिया, ऐसा है। लेकिन हाँ, वो भी कैसे करना है, तंत्र के थ्रू करना है, डेटी वर्शिप के थ्रू करना है, देवी के नाम से करना है, गुरु के थ्रू करना है, मंत्र जाप से करना है, रिचुअल्स के हिसाब से करना है, एक सब्सटेंस लेके करना है, बहुत सारे तरीके। आपकी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आप भी कहीं ना कहीं भूत प्रेत बाधा से तकलीफ में हैं, पितर दोष हैं, या आपको समझ नहीं आ रहे हैं कि लाइफ के आप उस फेज में हैं जहां आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, बिजनेस करें या जॉब करें, लव मैरिज या अरेंज मैरिज, आगे फ्यूचर क्या है, मोक्ष की राह पर चल भी रहे हैं कि नहीं, आपको अपने इष्ट देव के बारे में पता भी है, लाइफ का पर्पस क्या है, करने क्या आए हैं। इस धरती पर कभी भी कोई भी ऐसे ही जन्म नहीं लेता है, हर एक आत्मा का एक लक्ष्य होता है, कुछ करने वो आई है। इन सब की क्लैरिटी कहाँ मिलेगी? इन सब की क्लैरिटी आपको आकाशिक रीडिंग में मिल जाएगी, जहां आपके ही मास्टर्स, जहां आपके ही पूर्वज, जहां आपका ही इष्ट देव ये बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए इस पूरी लाइफ में, आपका क्या पर्पस है, और पास्ट लाइफ में आप क्या करके आए थे, कोई कर्म पेंडिंग तो नहीं था जो आपको पूरा करना चाहिए, क्या आपके पूर्वज जो इस धरती पर नहीं है कुछ कहना तो नहीं चाहते हैं। इन सारे सवालों के जवाब सिर्फ और सिर्फ आपको आकाशिक रीडिंग के सेशन में मिल जाएंगे। अगर आप भी अपनी रीडिंग करवाना चाहते हैं, आप भी क्लैरिटी चाहते हैं लाइफ को लेकर, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं अपना स्लॉट। तो अपने बारे में जानिए, क्लैरिटी लीजिए लाइफ में कि करना क्या है, सॉल्यूशंस पाइए अपने इष्ट देव से, अपने पूर्वजों से। जय माता दी। तो जैसे कुछ लोग, जैसे मैं देखती हूँ, अब जैसे हम बात कर रहे थे, ऑफ कैमरा कर रहे थे कि मैं ध्यान के थ्रू देखती हूँ, ठीक है, मैं बचपन से करने लग गई थी ये सब, मैं भक्ति करने लग गई थी और त्राटक और ये सब जर्नी मेडिटेशन शक्तियां करवाने लग गई थी। हाँ, कह सकते हैं शक्तियां करवाने लगी। माँ करवाने लग गई थी, आपके केस में माँ करवाने लग गई थी। मेरे केस में माँ करवाने लगी थी, आप अलग अलग बता रहे थे, ठीक है। तो ये जब होता है तो क्या इसमें पास्ट लाइफ के कर्म भी इफेक्ट डाल रहे होते हैं? क्या मेरे पिछले जन्म के कर्म भी ऐसे रहे हैं जिसकी वजह से, क्योंकि मेरी जर्नी अगर ऑडियंस सब जानती है, एक 3rd क्लास का बच्चे को नहीं पता होता, 3री क्लास के बच्चे को नहीं पता कि भक्ति पूजा दिया कैसे जलाना है, अगर वो कर रहा है तो क्या इसमें पास्ट लाइफ का भी इन्वॉल्वमेंट है? अभी एग्जांपल आप बोल रहे हो कि जैसे मैं ये कर रही थी, तो क्या पास्ट लाइफ भी इन्वॉल्व है? तो आप मैं को क्या समझते हो? मैं यानी क्या? आत्मा, मेरी आत्मा, क्योंकि मैं शरीर तो ऑब्वियसली आत्मा, क्या मेरी आत्मा जब जहाँ पहले उसने जन्म लिया हुआ था, उसने किसी पूर्व जन्म में भी किसी मतलब यही इसी काम में थी? हम जब बोलते हैं ना मैं जी, तो मैं को जानने के लिए सबसे सुप्रीम स्टेज है अहम ब्रह्मास्मि। जब वहां तक पहुंचते तो आपको समझ में आता सब में मैं हूं। तो पास्ट में भी मैं था, फ्यूचर में भी मैं हूं, मेरे अंदर आत्मा एक है, शरीर के हर एटम में वो आत्मा, वो भी मैं ही हूं। जिस देवता को मैं पूज रहा हूं ना, वो भी मैं हूं। जिस भगवान को मैं पूज रहा हूं, वो भी मैं हूं। जो मंत्र का उच्चारण कर रहा हूं, मंत्रों में भी मैं ही हूं। सेम चीज भगवत गीता में कृष्ण बता रहे कि पूजा में भी मैं, मूर्ति में भी मैं, पूजा करवाने वाले में, यजमान में भी मैं, अजमान में भी मैं, मंत्रों में भी मैं, पूजा जिसके लिए हो रही है वो भी मैं, सारे कर्म जिसके वजह से कर रहे हो वो भी मैं। सेम चीज हम ब्रह्मास्मि में तुम एक्सपीरियंस करते हो। बस लोगों को ऐसे कि पास्ट लाइफ है, वो पास्ट तुम्हारे लिए इसके लिए क्योंकि आप इस प्रेजेंट टाइमलाइन से कंसिडर कर रहे हो। ध्यान के स्टेट में आप जब सुपर कॉन्शियसनेस में जाओगे तो कोई पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट कुछ नहीं होता, सब एक ही साथ हो रहा होता है। तो क्या बोलते हैं वो प्रारब्ध है, पुरानी कर्म है, ऑफ कोर्स है। कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैंने देख के, देखना बोलना गलत हो जाएगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैंने बोल दिया, वो वेरीफाइड ही है कि भाई पिछले एग्जाम्पल के तौर पे एक सर्टन केस में मैंने बोल दिया तुम्हारे जैसे मान लो 3 पीढ़ी पहले तुम्हारे यहाँ पे औलाद नहीं हो रही थी, तो तुम्हारे यहाँ पे जानवर की बलि दी गई है इतने दिन तक, और उसके बाद में प्रार्थना की है, तब माता के गणों में से ये हुआ है। अब ये क्योंकि औलाद चाहिए थी, औलाद तो हो गई, मैं बोला नहीं पढ़ाई करने वाला ना स्पिरिचुअल करने वाला, और इसने पूरे खानदान की बैंड बजाई है क्योंकि ये डिस्ट्रक्टिव फोर्स है। आप आज जो परेशान हो, एक केस में पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि आप माता के वो गणों में से हो जिन्होंने किसी आपसे 3-4 पीढ़ी पहले किसी ने जानवर या किसी चीज की बलि दी, आपने प्रार्थना करके आप वो सारी शक्तियों में से आप भी एक थे जो भोग ले रहे थे, उसमें सबसे आगे आप थे जिन्होंने ये संकल्प लिया कि मैं दुनिया में आके इस पे काम करूंगा। तो उस वक्त भोग मिला, और इस वर्ल्ड में डिजायर ही तो है जो बड़े बड़े स्थान से आपको नीचे लेके आता है।
ब्रह्म ऋषि ऊपर आसमान में ध्यान कर रहे हैं, अचानक उनकी देखने की इच्छा होती है, क्या वो इच्छा होना ही नीचे खींच के लेके आता है। तो है, पास्ट भी है, फ्यूचर भी है, ऑफ कोर्स है। और जैसे थर्ड आई चक्र जैसे जब दिखना स्टार्ट हुआ, अगर मैं मतलब क्योंकि मैं अपने एग्जांपल से समझाऊंगी तो लोग, मुझे लग रहा है लोग ज्यादा समझ पाएंगे। मैंने त्राटक से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। मैं और न्यूट्रल करूं ताकि लोकल पब्लिक समझे, मैं बहुत कोशिश करता हूँ। नहीं नहीं, बहुत बहुत सही है, मैं आई थिंक बहुत अच्छे समझ रहे हैं, बहुत इजी है। नहीं होगा तो वोट करना, हम दूसरे पॉडकास्ट में और ज्यादा क्योंकि बेसिक मैं में आ जिस जाएंगे। तरीके से बात करता हूँ ना, मैं वैसे कर नहीं रहा, मैं ट्राई कर रहा हूँ ताकि जितना ज्यादा हो सके पब्लिक समझ सके, हाँ जी। लेकिन वरना नहीं नहीं नहीं, बहुत सही है। मैं एक इसमें पूछना चाहती हूँ, थर्ड आई पे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत से लोग ध्यान लगाते हैं, मेडिटेशन करते हैं और वो चाहते हैं कि सीधा दिखना शुरू हो जाए, थर्ड आई पे काम हो जाए हमारा, बाकी चक्रों की नहीं है, किसी को फिक्र नहीं है। जितना मैं मिलती, बराबर। आप भी देख रहे होगे, सबको है कि बस थर्ड आई खोल दो, दिख जाए और काम हो जाए, हमारे फ्यूचर पास सब देख ले हम। तो मुझे ये जानना है कि जो मेरा, क्योंकि मैंने जब जर्नी स्टार्ट की थी मेरी कोई डिजायर ऐसी नहीं थी, मुझे थर्ड आई का वो नहीं था, मैं त्राटक कर रही थी। हाँ, त्राटक जैसे बोला कि पूरा ऐसा, क्योंकि जब आपके पास कुछ नहीं है, फोकस्ड हो, तो ऑटोमेटिकली जर्नी स्टार्ट हो जाती है। देन मेडिटेशन, एंड ये अपने आप स्टार्ट हुआ जर्नी। अभी अगर किसी का एकदम से, जैसे मेरे साथ हुआ है थर्ड आई, तो क्या मेरे बाकी चक्र भी, क्योंकि उस टाइम पे अगर मैं देखूं, बहुत पहले, अगर मैं काफी साल पहले पीछे जाके देखूं, तो क्या उस टाइम पे मेरे बाकी चक्र भी एक्टिवेट थे? क्योंकि अगर आज देखती हूँ, जब मुझे नॉलेज हुई, जब मैंने इसके बारे में पढ़ाई की, तो ऑब्वियसली मैंने फील किया, मुझे मेरे चक्र की, हाँ, कैसे काम करते हैं, कहाँ पे क्या है, तब पता चला। लेकिन जब स्टार्ट किया था, मुझे है ये, मुझे नहीं पता, उस टाइम पे मैंने ध्यान ही नहीं दिया ये चीज, मुझे दिखा और मैं शॉक हो गई थी कि ओके, ये क्या हो रहा है। लेकिन मुझे आपसे जानना है कि क्या पॉसिबिलिटी है कि उस टाइम पे मेरे सारे चक्र एक्टिवेट थे, इसलिए सीधा थर्ड आई चक्र पे आ गए? अब ये बहुत बड़ा टॉपिक है। मैंने अपने एक्सपीरियंस जो किया उसके हिसाब से मैंने